श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 और 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन है। मैं ये दो तिथियों की नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं जहाँ 11 मई है और बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं जहाँ 12 मई को वैशाख पूर्णिमा है। आप यहाँ जो तिथि पे हो आप उपाय को करेंगे। तो आज के इस वैशाख पूर्णिमा के स्नान दान के अवसर पे हम लोग 4 महा उपाय की बात करने वाले हैं, जो कि ये बहुत स्पेशल हैं और आप अपनी फैमिली परिवार की खुशियों के लिए इस उपाय को ज़रूर करेंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहला उपाय करने वाले हैं जो आपको शहद से करना है। दूसरा उपाय हम लोग करने वाले हैं गौ माता के दूध से। तीसरा उपाय हम लोग हल्दी से करेंगे एंड द लास्ट वन हम उपाय चावल के दाने के साथ में करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का तिथि बिना चावल के दाने के उपाय के पूरा नहीं होता है। ठीक है ना। चलो, अब जो हम लोग इस उपाय की बात करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला उपाय है, हमें शहद से करना है। सबसे पहले इस उपाय के फायदे समझ लो। मैंने यहाँ 2 तीर बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये 2 तीर के 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो आपको कर्ज मुक्ति मिलने वाली है, और दूसरा अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो आप उस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है भाई, थोड़ा सा शहद। ठीक है ना। शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद लेने के बाद में हमें एक सफ़ेद पुष्प, ज़रूरी नहीं है जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ वही सफ़ेद फूल लोगे, कोई भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं। अब पूर्णिमा तिथि के इस दिन पे आपको लेना है इस प्रकार से तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरना, और भाई जल के ही अंदर आपको आज के दिन गंगा जल डालना अनिवार्य होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है तो फिर आप छोड़ दो, वरना किसी भी पवित्र नदी का जल आप ज़रूर डालेंगे। और कहाँ पे पहुँचेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा तरीका आप इस उपाय का समझ लें, जिससे उपाय को अच्छे से आप कर पाएंगे। जो शहद मैंने आप लोग को दिखाया ना, उस शहद को सबसे पहला काम करना है, आपको उस फूल में अच्छे तरीके से लगाना है। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। चाहे जो भी पुष्प आपने लिया हो, बस वो फूल सफ़ेद होना चाहिए। जो शहद होगा उस शहद को डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ पे रखेंगे, जितना भी शहद लिया है उसको सफ़ेद फूल में आपको अच्छे तरीके से लगा देना। ठीक है ना। लगाने के बाद में इस सफ़ेद पुष्प को किसका ध्यान करेंगे, अगर आपको याद होगा तो जो हम सफ़ेद पुष्प कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जब धन संपदा का करते हैं उपाय, तो महादेव का कौन सा रूप ध्यान होता है, अरे बताओ भाई, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आप सभी को सफ़ेद पुष्प को समर्पित करना है। हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर परिवार की हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर में धन की कमी रहती है, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, है ना। इतना करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी सफ़ेद पुष्प के ऊपर जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ पर हमें जप करना है। कितने मिनट, 2 मिनट तक हमें मंत्र का स्मरण करना है। अब यहाँ पर हमें महादेव का षडाक्षर मंत्र जो ओम नमः शिवाय होता है, इसका जप करना है, लेकिन इसके नियम थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अगर पुरुष इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको उच्चारण स्टार्ट करना है ओम नमः शिवाय से। लेकिन अगर इस उपाय को कोई महिला कर रही हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं, तो आपको मात्र इस मंत्र का शुरुआत करना है नमः शिवाय से। यहाँ पर आप ओम का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है ना। अगर पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे, अगर महिला हैं तो सिर्फ नमः शिवाय, और अगर पति और पत्नी दोनों साथ में मंदिर गए हैं इस उपाय को करने के लिए, तो आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। 2 मिनट तक बैठ करके इस मंत्र का स्मरण मात्र कर लेने से हमारे घर में जो भी प्रकार के धन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम चलती है, उन समस्याओं से हमें छुटकारा ज़रूर मिलता है। तो पहला उपाय आपको शहद वाला समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं गौ माता के दूध से करने वाले इस बहुत ही स्पेशल से उपाय की। अच्छा, आपको पता होगा कि जिन भी लोगों के घरों में माता तुलसी का पौधा होता है
और हरा भरा होता है, दुनिया की कोई भी ताकत उनके घर में कभी नज़र नहीं लगा सकती या फिर नज़र लगते ही नहीं है। तो आप सभी को इस उपाय को आज पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के अवसर पे करना होगा। सबसे पहले समझ लो कि हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की है, क्योंकि हम यह उपाय अपने घर के कष्टों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से दूध की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लेंगे? दूध। दूध कौन सा होगा? गौ माता का, ठीक। अब दूध तो ले लिया। दूध लेने के बाद में अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है वो लेनी है हल्दी, है ना। हल्दी जो ये आपको नीचे खड़ी हल्दी दिखाई दे रही है, कोशिश किया करो इसी को पीस करके पाउडर बनाओ। मार्केट में जो हल्दी हम लेते हैं, पता नहीं आटा होता है कि उसमें कलर डाल देते हैं, क्या है समझ में नहीं आता। कम से कम पूजा पाठ हम कर रहे हैं तो शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खड़ी हल्दी को पिसवा लो, है ना। नहीं पिसवा पाते हो तो भाई मार्केट में तो अवेलेबल है ही, 5-10 रुपये में मिल जाएगा। हल्दी लेंगे। जो दूध आपने इस्तेमाल किया है इसी के अंदर हल्दी की 1 चुटकी बिंदी डाल देना, मस्त। बहुत ज़्यादा की तो ज़रूरत ही नहीं है, मात्र 1 चुटकी। और आपके घरों में किसका पौधा होगा? माता तुलसी का होगा। आपको क्या करना है? माता तुलसी के पौधे के जड़ में, ठीक है ना। कहाँ पे चढ़ाओगे? माँ तुलसी के पौधे के जड़ में आप सभी को समर्पित करना है। और समर्पित जब करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करेंगे। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पर एक नियम और है, इस उपाय को 11 तारीख को नहीं करना है। अगर आप पूर्णिमा 11 को मानते हो तो इस उपाय को बिल्कुल नहीं करेंगे। बट अगर आप इस उपाय को 12 मई को करना चाहते हो, जो कि सच में पूर्णिमा की तिथि मानी गई है, तो आप 12 तारीख को इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि 11 तारीख को आपका रविवार है और रविवार को कभी भी तुलसी माता की जड़ में कोई भी द्रव्य सामान समर्पित नहीं करते हैं। और अगर आपने पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लिया, माँ तुलसी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी और कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है हल्दी के साथ में दोबारा से। कैसे करना है, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरे बताओ भाई, क्या दिख रहा है आपको? हल्दी। तो इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी चाहिए, है ना। अब हल्दी ऐसे सूखा वाला नहीं चाहिए। एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी में हल्का सा हल्दी डालना और हल्दी में ही क्या डालोगे? जल डाल करके बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। जो आपकी 3 उंगलियां होती है ना, जिनसे हम त्रिपुंड बनाते हैं, आपको हल्दी उन्हीं 3 उंगलियों पे क्या करना है? आपको लगाना होगा। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ने वाली है शमी के पत्ते की। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 1 शमी का पत्ता ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 शमी का पत्ता। अब आपको कलश लेना है, तांबे का लोटा लेना, जल भरना। पूर्णिमा तिथि है, बार बार बताया है, क्या डालोगे? गंगा जल। अब नियम समझेंगे। जो आपने त्रिपुंड लगाया है अपनी उंगलियों में, जिन उंगलियों से हम त्रिपुंड बनाते हैं, उन्हीं 3 उंगलियों को आपको कलश पे ऐसे लगा देना है। आपको जल के अंदर अपने हाथों को नहीं डालना, ना महादेव की शिवलिंग के ऊपर लगाना है, लेकिन जो कलश से आप जल चढ़ाओगे महादेव को, उस पर हल्दी की इस प्रकार से त्रिपुंड आपको लगा देनी है, ठीक है ना। लगाने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुँचेंगे। जो शमी का पत्ता होगा उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और समर्पित करने के बाद में जो भी तकलीफ़ें हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो बीमारियां हों, जो कष्ट हों, जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उनका स्मरण करते हुए चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें चावल के दाने के साथ में करना है। ये बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है और हम इस उपाय को करने वाले हैं अपनी कितनी भी पुरानी और कितनी भी बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए। इस उपाय के लिए हमारा आखिरी उपाय है, तो इस उपाय को करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। 1 चुटकी आपको चावल का दाना चाहिए और 1 ही चुटकी आपको क्या चाहिए?
काला तिल चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम समझेंगे। जो काला तिल आपके पास में है, उस काले तिल को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और काले तिल के ही ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। आपके पास में अभी चावल के दाने हैं 1 चुटकी। शिवलिंग पे 5 स्थान होते हैं जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बहुत बार उनका वर्णन कर रखा है। जो 5 स्थान हैं उन पर थोड़ा थोड़ा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चावल चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना कहते जाएंगे। वो कौन से 5 स्थान हैं? सबसे पहले भगवान गणेश का स्थान, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव की शिवलिंग के ऊपर 2-2, 4-4 दाने समर्पित कर देना। अपनी मनोकामना कह देना, आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप चिंतित हो, जिसके लिए आप परेशान हो। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।